था कि रिजर्वेशन था, पार्शियलिटी थी, या एक सिंपल सा है कि समर्थ के नहीं दोस्त गोसाई वाला जो कंसेप्ट चलते थे, उस वजह से प्रॉब्लम आई है कि जो मतलब किसी को आपने हद से ज़्यादा फेवर कर दिया, किसी को नहीं फेवर किया, कोई बगैर बात के डांट खा रहा है, कोई गलती करके भी बच जा रहा है। तो ये जो पार्शियलिटीज़ घरों में होती हैं उसकी वजह से प्रॉब्लम आती हैं। तो प्लीज़ इस चीज़ को फोकस करिए, इस चीज़ को समझिए और अपने बच्चों के साथ थोड़ा सा तटस्थ रहने की कोशिश करिए। कोई बच्चा आपका ही, ये दोनों, कोई भी खराब होगा तो कल को नुकसान या दुख आपको होगा, किसी और को नहीं होगा। ठीक, चलिए इसी बात से एक और पेरेंटिंग के टिप्स की ही बात मैं कर रही थी आज। तो एक पेरेंटिंग का और टिप्स है कि कई बार ऐसा होता है कि कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं, उन वहाँ पर भी हालांकि रिजर्वेशन ही होता है कि किसी एक बच्चे को बहुत ज़्यादा पैम्पर करते हैं, किसी एक बच्चे को नहीं पैम्पर करते हैं, या किसी एक बच्चे को उनको पता नहीं कि ये बच्चा सारे काम कर जाएगा, सारी जिम्मेदारियाँ संभाल लेगा, तो उस बच्चे को हर जिम्मेदारी, हर चीज़ संभालने से पहले वो क्या करते हैं ना, बड़े प्यार से बात करते हैं, क्योंकि उनको पता है ये तो कर ही जाएगा। और भाई बेवक्त जब कराना है तो ऑब्वियस सी बात है कि, या हमें कहते हैं सिस्टम से अगेंस्ट काम चाहिए तो हम ज़्यादा प्यार से बात करते हैं। तो होता है क्या है कि आप अगर अपने उस बच्चे से जब काम के लिए प्यार से बात करते हो और ऐसे वक्त में आप साइड करके रखे रहते हो, तो ये भी रिजर्वेशन वाला ही सिस्टम हुआ। तो वहाँ पर क्या होता है, उस बच्चे को एक अंदर से फीलिंग आ जाती है कि दुनिया प्यार से तभी बात करती है जब उसका कोई मतलब होता है। और जब भी इस तरह के सिस्टम आते हैं कि, तो उस बच्चे की आपने अपब्रिंगिंग अगर बचपन में, खास करके बिलो 10 या बिलो 15, अगर 5 to 15 एज के अंदर इस तरह की परवरिश होती है कि माँ बाप जो है अगर बहुत प्यार मोहब्बत से तभी बात करते हैं जब उनको कोई अनड्यू वर्क अपने बच्चे से कराना होता है ना। एक होता है पैम्परिंग करा करा कर कुछ कुछ कराते रहते हैं, और कुछ होता है कि नहीं उस वक्त ही प्यार से बात करें, और वक्त तो प्यार से बात करना ही नहीं जानते। तो उस वक्त क्या होता है कि ऐसे बच्चे को जब कल को कोई दूसरा निश्चल प्यार भी करता है तो उस बच्चे को और लोगों पर विश्वास नहीं होता है, क्योंकि उसने बचपन से देखा है कि मतलब से लोग प्यार करते हैं। तो ऐसे इंसान का डायलॉग ही रहता है कि बगैर प्यार मतलब के कोई प्यार से बात करेगा ही नहीं। तो होता है क्या है कि वो इंसान कल को एक रूखा बेजान सा होता है, या लोगों पर विश्वास नहीं कर पाता, या बहुत रिजर्व कैटेगरी का हो जाता है, या कह सकते हो कि समाज से अलग थलग हो जाता है। समाज में रहते हुए भी समाज से अलग होता है, क्योंकि उसने बचपन से उसी रंग रूप को देखा होता है। हालांकि उसकी कुंडली उठाएंगे तो उसमें कुंडली में इस तरह के योग होते हैं कि उसको इस तरह के सुख नहीं मिलने होते हैं। बट तब पर भी बीइंग अ पेरेंट्स मैं कहूँगी कि ये हमारी भूमिका होती है कि हम अपने बच्चों के साथ तटस्थ होकर व्यवहार करें। वहाँ पर एटलीस्ट घरों में रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। घरों में ये नहीं होना चाहिए कि जो बहुत कैपेबल है उसको लिए सब कुछ है, जो नहीं कैपेबल है उसके लिए कुछ नहीं। क्योंकि बीइंग अ पेरेंट्स हमारी बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं। हमें बहुत ही सोच समझ कर, कहते हैं ना कि जो राजा होता है उसको बहुत सोच समझ कर करना पड़ता है। तो चाहे राजा हो चाहे रानी, मतलब माँ बाप क्या हुए उस तरीके से हुए, तो वहाँ पर एक मातृत्व वाला नेचर रखना पड़ता है। हर किस सिक्के को संभालना होता है। आगे उसकी अपनी किस्मत होती है, क्या बनेगा कैसे बनेगा, बट हमारी इस तरह की कुछ कुछ तो जिम्मेदारियां होती हैं। क्योंकि कई सारे लोग के, कई सारे बच्चे आज भी हैं, तो वो कुछ बच्चों के केस में दूसरे बच्चों को बहुत रफ टोन में जवाब दे देते हैं। कभी भी अपने एक बच्चे के खातिर दूसरे बच्चे को रफ टोन में जवाब मत दीजिए। आप बताना चाहते हैं आपकी वजह, फेवर की वजह क्या है, आप उस वजह को बता सकते हैं, सही तरीके से भी बता सकते हैं। हार्श टर्मिनोलॉजी यूज़ करेंगे तो कभी भी चीज़ नहीं ठीक हो पाएगी। चीज़ें बाहर से दबी दबी सी भले ठीक नज़र आएंगी, अंदर से चीज़ें खराब होंगी। तो प्लीज़ इस बात का ख्याल रखिए कि जिसकी जो अच्छाई है उसकी उस अच्छाई पर भी फोकस करिए, और जिसकी जो कमी है उस कमी को आप एज ए पेरेंट्स कैसे ठीक कर सकते हैं उस कमी पर भी फोकस करिए। क्योंकि मैनेजमेंट का मेन रूल यही होता है, और माँ बाप सबसे अच्छे मैनेजर होते हैं, जहाँ तक मेरा मानना है। ठीक है, चलिए इन्हीं सारी चीज़ों के साथ